हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मराठी सुलभ भारती इयत्ता चौथी कविता क्रमांक 14 खेळातील स्वयंपाक। खेळातील स्वयंपाक का मतलब है कुकिंग वाइल प्लेइंग और मराठी में हम कहते हैं भांडी कुंडी। भांडी कुंडी मतलब खेलण्यात हम लोग भांडी कुंडी यानी खेल खेल में हम लोग रसोई का खेल खेलेंगे ऐसे। तो अभी ये जो कविता है इसे लिखा है किशोर पाठक जी ने लिखा हुआ है और ये जो कविता है वो सबकी बहुत फेवरेट बनने वाली है, क्योंकि आप लोग का जो फेवरेट गेम रहता है, इंडोर गेम्स रहते हैं, कुछ आउटडोर गेम रहते हैं, आपको पता है ना। तो वैसे ये खेळातील स्वयंपाक ये एक इंडोर गेम है जो कि हम लोग घर के अंदर खेल सकते हैं। और वो क्या रहता है, भांडी कुंडी, मराठीत आपण याला म्हणतो भांडी कुंडी। तो भांडी कुंडी मतलब क्या रहता है कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो अपने छोटे छोटे खिलौने लेके उसके साथ खेलते हैं, जैसे कि खाना पकाना है, कपड़ा धोना है, ये सारे एक्शंस वो झूठ मूठ के करते हैं, लेकिन ये खेल खेलते हुए उन्हें बहुत मज़ा आता है। स्पेशली लड़कियों को ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसी खेल के ऊपर यहाँ पे जो किशोर पाठक जी है इन्होंने बहुत प्यारी कविता बनाई है। पहले हम लोग इस कविता को पढ़ लेते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। ऐका व म्हणा। पिठामध्ये पाणी घालतो, तिंबून तिंबून कणिक मळतो, भर 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 पोळी लाटतो, पोळीचा फुगा तव्यावरती फुकतो, गरम गरम पोळी वाढतो, विळीवरती वांगी चिरतो, गरम मसाला त्यात भरतो, कढईत तेल मोहरी फुटता, तिखट घालून रस्सा करतो, डाळ तांदूळ भांड्यात भरतो, पाण्याची वर धार धरतो, कुकरच्या तोंडात शिट्टी कोंबतो, स्वयंपाक झाला जाहीर करतो, स्वयंपाक माझा डबीत मावतो, तरी आम्ही पोटभर जेवतो, पचनासाठी 2 फळे प्रत्येकाला देऊन ठेवतो। किती छान कविता है। आप सभी लोगों को आपका खेल याद आता रहेगा ना ये कविता सुनने के बाद। तो अभी इसका लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पिठामध्ये पाणी घालतो, तिंबून तिंबून कणिक मळतो। पिठामध्ये पाणी घालतो म्हणजे काय, पीठ म्हणजे काय, तो व्हीट फ्लोर। तो ये जो व्हीट का फ्लोर रहता है मतलब आटा, ये जो आटा रहता है उसमें पानी डालते हैं और उसको तिंबून तिंबून कणिक मळतो। तिंबून तिंबून मतलब आपने देखा रहेगा आपकी मम्मी जब आटा बनाती है तो उसको वो जोर लगा लगा के अच्छे से एकदम बना के ले लेती है। तो उसे मराठी में क्या कहते हैं, तिंबून तिंबून कणिक मळतो, मतलब अच्छे से उसको बना लेती है आटे को रोटी बनाने के लिए। भर 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 पोळी लाटतो। अभी आपकी मम्मी भी कैसे फास्ट फटाफट से रोटियां बनाने के लिए बेलती है ना। लाटतो, लाटतो यानी क्या, बेलना, और पोळी, पोळी मतलब रोटी या फिर आप चपाती कह सकते हैं। तो ये चपातियाँ फटाफट करने के लिए मम्मी जैसे स्पीड से करती है, उनसे भी ज़्यादा स्पीड से ये बच्चे लोग बना लेते हैं। यहाँ पिक्चर में भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लड़का लड़की जो है वो खाना बनाने का ड्रामा कर रहे हैं या फिर खेल खेल रहे हैं। तो इसमें ये जो लड़का है वो खाना बना रहा है, यहाँ पे इसलिए मळतो, लाटतो, फुकतो ऐसे सेंटेंसेस आए हैं। तो भर 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 पोळी लाटतो यानी ये लड़का कह रहा है कि अभी मैं फटाफट रोटियां बेल लेता हूँ। पोळीचा फुगा तव्यावरती फुकतो। अभी आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपकी मम्मी चपाती या रोटी तवे पे डालती है तो वो कैसे अल्टी पल्टी करने के बाद एकदम फूल जाती है। बलून, फुगा यानी क्या रहता है, बलून, बलून कैसे फूल जाता है तो बड़ा बन जाता है ऐसे, वैसे ही ये चपाती जब तवे पे डालते हैं गरम तवे पे तो ऐसे फूल जाती है। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि पोळीचा फुगा तव्यावरती फुकतो, तवे पे जाने के बाद वो फुकता है यानी फूलता है। फुकतो म्हणजे फूलना। गरम गरम पोळी वाढतो। अभी ये तवे पे जो गरम रोटी सेकी है वो हम आपको परोसते हैं, ऐसा उनका कहना है कि गरम गरम पोळी वाढतो, वाढतो यानी परोसना। विळीवरती वांगी चिरतो, गरम मसाला त्यात भरतो। अभी ये लड़का क्या कह रहा है कि विळीवर,
विड़ीवर यानी सूर्य जैसा रहता है। यहाँ पे आप बगल में एक पिक्चर देख पा रहे हैं, ये लड़का लड़की का जो किचन सेट है, इसमें आपको विड़ी भी दिखाई दे रही है। तो इस विड़ी के सहायता से सब्जियाँ काटी जाती हैं। तो यहाँ पे उसने वही कहा है कि विड़ीवरती वांगी चिरतो। वांगी यानी क्या? ब्रिंजल, जो बैंगन रहता है वो मैं चिरतो। चिरतो म्हणजे क्या? कट करना, काटना। मराठी में चिरतो कहते हैं या फिर कापतो ऐसा भी कहते हैं। तो विड़ीवरती वांगी चिरतो यानी कि इस विड़ी पे ब्रिंजल जो है वो मैं काट देता हूँ। गरम मसाला त्यात भरतो। अभी उसमें वो क्या भरेगा? गरम मसाला। आपको पता है ना, मसाले रहते हैं जैसे कि चिली पाउडर का मसाला रहता है, गरम मसाले रहते हैं, वैसे ही ये उसमें गरम मसाला भरने वाला है। कढईत तेल मोहरी फुटता तिखट घालून रस्सा करतो। अब ये क्या कह रहा है कि कढ़ाई में तेल लूँगा, उसमें मोहरी यानी कि जो राई रहती है वो डालूँगा। तो फिर राई डालने के बाद कैसे तड़तड़ तड़तड़ आवाज़ आती है, तो राई जो रहती है वो फूटती है ना, इसीलिए यहाँ पे कहा है मोहरी फुटता, यानी कि मोहरी ऐसे तड़तड़ आवाज़ आएगी यानी कि फूट जाएगी। तो उसमें मैं क्या डालूँगा? तिखट घालून रस्सा करतो। तिखट यानी क्या? मसाला, जैसे कि चिली पाउडर है या मिरची पाउडर है, वो डाल के उससे रस्सा करतो। रस्सा म्हणजे काय? तर ग्रेवी, यानी कि आप पतली सब्जी कह सकते हैं या जिसमें ग्रेवी हो ऐसी सब्जी कह सकते हैं। या फिर लिक्विड फॉर्म में जो सब्जी रहती है वो बनाएगा वो बैंगन की। आगे देखो क्या दिया है? डाळ तांदूळ भांड्यात भरतो, पाण्याची वर धार धरतो। अभी दाल, दाल मतलब आपको तो पता है बहुत सारे दालें रहते हैं, उनमें से एक दाल इसने भी ली है। तांदूळ यानी चावल लिए हैं। भांड्यात मतलब कोई भी एक बर्तन है, उसमें उसने दाल और तांदूळ लिया है और उसमें वो भर दिया है, मतलब रखा है बर्तन में। और उसके ऊपर क्या रख किया है? पाण्याची धार धरतो। धार धरतो मतलब ऊपर से उसने पानी डाला है, मतलब ऑफकोर्स धो के ही डाला है वो दाल चावल को, तो उसमें पानी डाला है। तो अभी सिर्फ चावल हम पकाते हैं तो वो चावल हो जाता है, लेकिन दाल और चावल अगर हम लोग मिक्स बनाते हैं तो मराठी में उसे खिचड़ी भात कहते हैं। तो ये लड़का वही खिचड़ी भात बना रहा है। कुकरच्या तोंडात शिट्टी कोंबतो, स्वयंपाक झाला जाहीर करतो। अभी कुकर लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुकर का ऊपर का जो ढक्कन रहता है, लीड रहता है, उस पर सीटी लगानी पड़ती है ना। तो यही यहाँ पे कहा है कि कुकर के मुंह में सीटी कोमतो, मतलब सीटी को फिक्स करते हैं, लगाते हैं। और जैसे 2-3 सीटी बज जाती है तो वो क्या बोलता है? स्वयंपाक झाला जाहिर करतो। स्वयंपाक मतलब उसने जो खाना पकाया है वो हो गया ऐसे जाहिर करतो। जाहिर करतो यानी डिक्लेयर कर देना या बता देना कि भाई मेरा खाना पका के रेडी हो गया है, ऐसे। आगे देखो क्या है? स्वयंपाक माझा डब्बीत मावतो, तरीही आम्ही पोटभर जेवतो। अभी इसने जो स्वयंपाक बनाया है, जो खाना पकाया है, वो डब्बीत मावतो। डब्बी मतलब छोटी सी डिबिया रहती है, उसमें मावतो। मावतो यानी समा जाना, मतलब एकदम छोटी सी डिब्बी में उसका खाना बैठ जाता है। और सब जन कैसे कहते हैं? जितने भी उनके साथ खेलने वाले लड़का लड़की रहेंगे वो क्या कहते हैं? भाई हमारा तो पेट भर गया। वैसे ही यहाँ पे बताया है, तरीही आम्ही पोटभर जेवतो, मतलब खाना तो इतू से डिब्बी में रहता है उनका, लेकिन बोलते हैं ऐसे, अरे डकार भी देते हैं और बोलते हैं की भाई हम पोट भर के जेवलो, म्हणजे पोट भरून आम्ही जेवलो असं म्हणतात। पचनासाठी 2 फळे प्रत्येकाला देऊन ठेवतो। पचनासाठी मतलब क्या? डाइजेशन के लिए, जो भी हम खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन अच्छे होने के लिए फ्रूट यानी फल, फळे मतलब क्या? फल खाने चाहिए। तो ये लड़के भी बहुत स्मार्ट है, वो क्या कह रहे हैं कि हम खाने के बाद डाइजेस्ट होना चाहिए खाना, इसके लिए 2 फल पहले से ही दे के रखे। प्रत्येकाला देऊन ठेवतो मतलब जितने भी खेलने वाले बच्चे हैं उन सबको 2-2 फल दे के रखे हैं। तो ये बहुत प्यारी कविता है और ये बच्चे भी देखो कितने प्यार से खेल रहे हैं, सारे खिलौने इनके पास मौजूद है। और ये लड़का खाना पका रहा है और उसकी बहन बड़े इंटरेस्ट से देख रहे हैं कि उनके भाई कैसे अच्छे से खाना पका रहे हैं। और उनकी मम्मी दूर देख के मतलब नोटिस कर रही है कि मेरे बच्चों देखो मतलब कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे, कि जो काम मैं करती हूँ वो सारे काम अपने खेल में
शामिल किया है उन्होंने। रोटियां पका रहे, खाना पका रहे हैं, ये देख के मम्मी भी मन ही मन मुस्कुरा रही है। तो ये बहुत ही प्यारी कविता है जो कि आपके खेल के ऊपर ही बनाई गई है। तो इसे पढ़ लेना, याद कर लेना और चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।